श्री राम जय जय राम। वर्तमान समय में आहार दूषित है व्यक्ति का, इसलिए नित्य दुर्घटनाएं हो रही हैं। जैसी बातें हम लोग सोचते नहीं थे वैसे ही बातें प्रत्यक्ष घटित हो रही हैं। क्यों? आहार अपवित्र हो गया, खान पान दूषित हो गया व्यक्ति का। पान करने वाली वस्तुएं भी दूषित हो गई। अब आप विचार करो, दूध कितनी पवित्र वस्तु है, पर आज दूध भी मिलावटी हो गया। जिसको हम लोग जर्सी गाय बोलते हैं वो जर्सी गाय नहीं है, गाय के नाम पे वो पशु है। किसी प्रजाति का जीव और दूसरे प्रजाति का जीव जब उन दोनों जीवों का आपस में संबंध बनता है तब जर्सी गाय पैदा होती है। तो गाय किस बात की? वो गाय है ही नहीं, वो तो पशु है। और उस पशु के दूध को हम लोग पीते हैं, उसका सेवन करते हैं, वही जाकर के हर हर महादेव शंकर जी पे चढ़ा देते हैं। वही जय श्रीमन नारायण, नारायण भगवान का अभिषेक करा दिया। वही गणेश चतुर्थी आई तो गणेश जी का अभिषेक कर दिया। इसलिए वर्तमान समय के अनुष्ठान भी सफल नहीं हो रहे हैं। देवता नाराज हो जाते हैं, कहते हैं भैया तुम्हारे पास शुद्ध दूध की व्यवस्था नहीं है तो हम तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी आपके पास नहीं तो कम से कम शुद्ध जल चढ़ा दो। दिखावे के चक्कर में ये जर्सी जो पशु है इसका दूध हम पर क्यों चढ़ा रहे हो? लेकिन अब यहाँ तो ये सब बातें बड़ी असंभव सी हैं। यहाँ तो आप भारतीय वेद लक्षणा देसी गाय की खोज करोगे तो मिलेगी नहीं। वही दूध खरीदना पड़ेगा, वही पीना पड़ेगा, वही आपको सब करना पड़ेगा। इसलिए पीने वाली वस्तुएं भी अशुद्ध होती जा रही हैं, खाने वाली वस्तुएं भी अशुद्ध होती जा रही हैं। और जब खान पान की वस्तुएं अशुद्ध हो जा रही हैं तो आपका मन पवित्र कैसे रहेगा? मन तो दूषित होना ही है। इसलिए आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, आहार पवित्र होगा तो चित्त पवित्र हो जाएगा। और जब चित्त पवित्र हो जाएगा तो सत्संग की बातों का सीधे हृदय पर प्रभाव होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हमारी बात समझ में ना आए तो समझ जाया करो कि हम ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। ध्यान से सुनोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। हम बिल्कुल सरल बोलने का प्रयास करते हैं, बिल्कुल सरल। जिस पद्धति से हम पढ़े, भगवान की कृपा से जिस पद्धति का हमने अपने जीवन के 17-18 वर्ष लगा करके जिस पद्धति से अध्ययन किया, उस पद्धति से हम बोलेंगे तो आपके सिर के बहुत ऊपर से बात जाएगी, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए हम उस शैली का प्रयोग करते ही नहीं, बिल्कुल सरल भाषा में जिससे आपको बिल्कुल सुगमता से बोध हो, ऐसा प्रयास करते हैं। तो आहार शुद्धि पहला, हम अपने जीवन में आहार शुद्धि का बहुत विशेष ध्यान रखें। पवित्र से पवित्र, उत्तम से उत्तम आहार बनाने का प्रयास करें। आप कहेंगे महाराज जी गेहूं बाजार के, आटा बाजार का, सब्जी बाजार की, दाल बाजार की, मसाले बाजार के, तो अब ऐसी स्थिति में आहार पवित्र कैसे होगा? या तो सब कुछ घर का हो तब आहार पवित्र हो सकता है। लेकिन यहाँ इतनी बड़ी व्यवस्था तो है नहीं कि हम घर बना करके और फिर खेती करके और फिर दाल चावल आटा उसमें उत्पन्न करके तब भोजन करें। देखो बहुत सरल उपाय बता रहे हैं आपके लिए आहार को पवित्र करने का। बहुत ज़्यादा सूक्ष्मता तो आज के समय में संभव नहीं है। आप केवल इतना करिए कि आपके पास अन्न आ गया, सब्जी आ गई, मसाला आ गया, आप उन सब से प्रसाद बनाइए, भोजन बनाइए। और भोजन बनाने के बाद उसमें तुलसी दल पधराइए और तुलसी दल पधरा करके ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। अब ठाकुर जी को भोग लगाते ही वो वस्तु भोजन नहीं रह गई, वो वस्तु प्रसाद बन गई। और जैसे ही वह वस्तु प्रसाद बन गई
तो अब आपको उस अन्न को ग्रहण करने का दोष नहीं लगेगा। भगवान सब दोषों का अपकर्षण कर लेते हैं और अपने सुंदर अधरामृत को उसमें छोड़ देते हैं। तो उस प्रसाद का जो भक्षण करता है फिर उसको अन्न का कोई दोष लगता नहीं है। कितना सरल उपाय है। भोजन बनाओ, आपकी जो मर्जी हो बनाओ और ठाकुर जी को भोग लगा दो। अब भोग लगा करके फिर उसको पाओ तो आपको अन्न का दोष नहीं लगेगा। लेकिन अपनी चटोरी जीभ के कारण ऐसी वस्तुओं का भोग मत लगाओ जो भगवान पाते ही ना हो। कई लोग भगवान को पिज्जा का भोग लगाते हैं, कई लोग चाय का भोग लगा देते हैं, कई लोग बिस्किट भोग में रखते हैं भगवान को, कई लोग हमने देखा है डेयरी मिल्क की चॉकलेट रख देते हैं। भगवान नहीं, उसको खुद खाना है। और कथा में सुन लिया कि भगवान को चढ़ाए बिना कुछ खाना नहीं चाहिए। अब उसको जो जो खाना है वो सब भगवान को चढ़ा देगा। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हमें आहार के रूप में उसी वस्तु का भोग लगाना है, हमें भोजन के रूप में उसी वस्तु का भोग लगाना है जिस वस्तु को भगवान ग्रहण करते हों, जिस वस्तु को भगवान पाते हों, और भोग लगा करके फिर उसको हम ग्रहण करेंगे तो फिर हमको अन्न का दोष नहीं लगेगा। यही हमारे शास्त्रों में कहा गया, अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ज्ञात्वा तु यो भुंक्ते सोन्न दोषैर न लिप्यते। इस श्लोक का पाठ करके और फिर जो प्रसाद पाता है फिर उसको अन्न का दोष नहीं लगता, अन्न के दोष से वह मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका आहार पवित्र हो जाएगा, और जब आहार पवित्र हो जाएगा तो चित्त पवित्र हो जाएगा, और चित्त पवित्र हो जाएगा तो फिर कथा की बातों का, सत्संग की बातों का सीधे हृदय पर प्रभाव पड़ेगा।